me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow a board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू को, जो काफ़ी सीरियस हो रहा है और उसके हाथ में एक अटैक बन रहा है। फिर हम गोकू के अपोनेंट्स को देखते हैं, जो और कोई नहीं यूनिवर्स 9 के 3 वुल्फ्स होते हैं। उन तीनों ही वुल्फ में से एक वुल्फ गोकू से कहता है, तो सन गोकू, तुमने जैसा पिछले टाइम कहा था तुमने ठीक वैसा ही किया। इस बात की वजह से तुमने हमारे रिस्पेक्ट को कमाया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ये पता चलता है कि कलीफला और केल इस टाइम पे भी हार रही होती है। इसकी वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी फ्यूजन का यूज़ करना पड़ जाता है। पोटारा फ्यूजन जैसे ही होता है और हम देखते हैं कलीफला को। कलीफला इस मूवमेंट पे अपनी सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन में होती है। कलीफला जैसे ही गोकू और यूनिवर्स 9 के वॉरियर्स को लड़ते हुए देखती है, वो थर्ड पार्टी करने का ट्राई करती है और कलीफला एक काफ़ी पावरफुल सा अटैक उनके तरफ फेंकती है, यूनिवर्स 9 के वॉरियर और गोकू की तरफ। पर कलीफला के इस अटैक को गोहान रिफ्लेक्ट करने में कामयाब हो जाता है। गोहान गोकू से कहता है, डैड आप यहाँ पे बैटल कीजिए, मैं कुछ कैरेक्टर्स को एलिमिनेट करके आता हूँ। गोकू गोहान से कहता है, तुम्हें इतना एफर्ट लगाने की क्या ही ज़रूरत थी, ये अटैक वैसे भी मैं इजीली डॉज कर लेता। कलीफला गोहान को देखकर कहती है, तुम फिर से। गोहान कलीफला पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। गोहान को आगे बढ़ता देख कलीफला समझ जाती है कि गोहान अब उसके साथ बैटल करने वाला है। फिर कलीफला भी खुद को रेडी करने लग जाती है। वो कहती है, तो सन गोहान, काफ़ी टाइम के बाद बैटल होने वाली है, अभी मैं ये टेस्ट कर पाऊंगी कि मैं कितनी ज़्यादा पावरफुल हुई हूँ इतने टाइम में। फिर गोहान और कलीफला दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच मारते हैं। इन दोनों के ही पंच टकराते हैं और इससे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों का हैंड टू हैंड कॉम्बैट कुछ ज़्यादा ही पावरफुल बन रहा था, इससे काफ़ी सारी डिस्ट्रक्शन होती है। कलीफला गोहान से कहती है, तुम भी मेरी तरह एक सैयन हो तो अपनी सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाओ, वरना मैं तुम्हें हरा दूंगी। गोहान कलीफला की बात का जवाब नहीं देता। गोहान अपने पंचिस को चालू रखता है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन गोहान की मैजेस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है, जो काफ़ी हद तक उसकी बेस की तरह लगती है। कलीफला काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, तो अपना गोल्डन कार्ड दिखाती है, यानी सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन। कलीफला जैसे सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन चली जाती है, वो गोहान से कहती है, तुम्हारे पास अब भी चांस है, सुपर सैयन में चले जाओ, वरना तुम्हें मैं एलिमिनेट कर दूंगी। गोहान जैसे ही उसे सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में देखता है, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लग जाता है। उसकी आंखें रेड होने लग जाती है, उसके बाल थोड़े बड़े हो जाने लगते हैं, उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। इस सडन चेंज को हर कोई एक्सपीरियंस कर पा रहा था, जैसे जीरेन, हिट, ग्रेनोला भी गोहान को इस रूप में देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होने वाला था, क्योंकि ग्रेनोला ने हमेशा गोहान का एकदम सॉफ्ट रूप देखा है और फ्रीजा उसे दूर से देख रहा था। वो कहता है, ये बंदर कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो रहे हैं। इस मोमेंट पर कलीफला भी गोहान की इस ट्रांसफॉर्मेशन को दूर से देख रही होती है। कलीफला कहती है, यूनिवर्स 7 अपने अंदर काफ़ी सारी मिस्ट्रीज छुपाए बैठा है। फिर हम देखते हैं गोहान का ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाता है। गोहान अपने 20 ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। गोहान कलीफला से कहता है, वैसे सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसकी वजह से ये है मेरी अब तक की सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन, गोहान बीस्ट। वेडॉस इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर एक पल के तो डर ही जाती है। वेडॉस कहती है कि गोकू और वेजिटा और कभी कभी ब्रोली ट्रेनिंग करने आता था, ये कभी भी ट्रेनिंग करने नहीं आया यूनिवर्स 6 में, तो ये यूनिवर्स 7 का काफ़ी मिस्टीरियस कैरेक्टर होने वाला है। गोहान कलीफला से कहता है, तुमने उस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया है, एक तो इसके लिए काफ़ी सारे सेंस की मदद चाहिए होती है, या फिर इसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, इस एक वजह से मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर सकता हूँ। तो अब मुझे दिखाओ तुमने क्या क्या अचीव करा है। गोहान और कलीफला की बैटल स्टार्ट हो जाती है। इनकी बैटल देखने पर हमें ध्यान में आता है कि इस बैटल में गोहान बस खेल रहा है और कुछ भी नहीं, और कलीफला अपना पूरा एफर्ट लगा रही है, पर फिर भी गोहान उसे इजीली डोमिनेट कर पा रहा था। कलीफला और गोहान की बैटल बारडॉक दूर से देख रहा होता है। बारडॉक कहता है, कैकरोट पर मुझे वैसे भी काफ़ी ज़्यादा प्राउड है, पर गोहान तुम कुछ कम नहीं हो, तुम वाकई में इतना पोटेंशियल रखते हो कि उस बास्टेड फ्रीजा को हरा सको। मुझे तुम पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड है गोहान।
फिर सीन वापस से गोहान और कलीफला के बैटल की ओर जाता है। हम देखते हैं कि गोहान और कलीफला की इस बैटल में गोहान फाइनली उसे हराने में कामयाब हो जाता है। असल में लास्ट में गोहान का जो अटैक उसे लगा, उस अटैक की वजह से उसकी पोटारा एयरिंग पूरी तरह से टूट गई। इसकी वजह से कलीफला और केल ये फ्यूजन अलग हो गया और फिर ये दोनों ही जाके वर्ल्ड में गिर गए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हिट को, जो किसी को तो घूर रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि ग्रेनोला और हिट ये दोनों एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं। फिर ग्रेनोला एक काफ़ी पावरफुल सा अटैक उसे मारता है और ये अटैक मॉर्टल डिस्ट्रक्शन का होता है। हिट उस अटैक को टाइम स्किप की मदद से डॉज करने में कामयाब हो जाता है और वो टाइम स्किप का यूज़ करके ग्रेनोला के काफ़ी ज़्यादा पास आ जाता है। ग्रेनोला जैसे ही ये सेंस करता है कि हिट उसके पीछे आ गया है और वहाँ पर बस उसकी आफ्टर इमेज है, हिट के ऐसा करते ही ग्रेनोला अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन को यूज़ करता है और थोड़ा सा दूर चले जाता है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा, पर ग्रेनोला इंस्टेंट ट्रांसमिशन में पूरी तरह से मास्टर है और वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रक्शन को यूज़ कर सकता है जितना एक मॉर्टल कर सकता है। फिर ये दोनों ही एक दूसरे को पंच मारने जाते हैं, पर ये दोनों कुछ ज़्यादा ही पास थे और इनके पंच एक दूसरे को लग भी जाते हैं। दोनों की ये बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती जा रही थी। ग्रेनोला जो अपनी काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ कर पा रहा था और दूसरी तरह हिट जो पावर स्किप का यूज़ करके उसे डॉच करने में कामयाब हो रहा था। दोनों ही एक दूसरे को हिट मारने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। कुछ टाइम के स्ट्रगल के बाद ग्रेनोला एक पावरफुल अटैक हिट के पेट में मारने में कामयाब हो जाता है। इतना स्ट्रगल करने के बाद आखिर में हिट भी अपने घुटने टेक देता है। सीधी भाषा में कहा जाए तो आखिर में हिट भी एलिमिनेट हो ही जाता है। एलिमिनेट होने के बाद हिट उस जगह पर जाता है जहाँ पर सारे ही एलिमिनेट हो चुके वॉरियर्स जाते हैं। वो लोग वहाँ पर बैठकर मैच देखते हैं। हिट वहाँ पर देखता है टीम 7 ने अकेले ही पूरे 50 एनिमीज़ को एलिमिनेट किया है और अभी तक इतना टाइम बीता नहीं है कि 50 एनिमीज़ एलिमिनेट हो चुके हो। टीम 7 ये सब करने वाली सबसे पहली टीम बनी है और यूनिवर्स 7 का सिर्फ एक ही बंदा एलिमिनेट हुआ है और वो है क्रेलिन। फिर सीन शिफ्ट होता है गोहान पर। गोहान की तो कहता है, तो तुम मेरे डैड के साथ बैटल कर रहे हो थे, तो अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरे डैड तो अभी शायद वहाँ पर बैटल ही कर रहे हैं। ये और कोई नहीं, ये यूनिवर्स 9 का वुल्फ है। गोहान ने ये चीज़ इससे ही कही है। यूनिवर्स 9 का वुल्फ कहता है, मैं इतना बड़ा पागल नहीं हूँ कि मैं सारे ही मल्टीवर्सेस के सबसे पावरफुल वॉरियर से अकेले लड़ूँ। मेरे दोनों ही फ्रेंड्स एलिमिनेट हो गए और 2 वॉरियर ऐसे बचे हैं जो पूरी तरह से यूजलेस है। गोहान उसकी एक एक बात सुन रहा होता है और धीरे धीरे गोहान उसके ब्रूटल नेचर में जाते जा रहा है। गोहान उस वुल्फ से कहता है, तुम शायद जानते नहीं हो, मैं मेरे डैड और मिस्टर वेजिटा के फ्यूजन जितना पावरफुल हूँ। वेडॉस जैसे ही गोहान की बातें सुनती है, वेडॉस कहती है, मानना पड़ेगा इसने काफ़ी सारे वॉरियर्स को एकदम मिस्टीरियस रखा है ताकि सारे यूनिवर्स में उसके बारे में रिवील ना हो। गोकू वेजिटा के फ्यूजन जितना पावरफुल, मतलब कि ये सीरियसली 2 सेंस की पावर अकेले होल्ड करता है। फिर गोहान उस वुल्फ जैसे दिखने वाले एनिमी को भी एलिमिनेट कर देता है। गोहान कहता है, इसने कहा था बस 2 ही वॉरियर बचे हैं यूनिवर्स 9 के। फिर सीन शिफ्ट होता है A124 की ओर। हम देखते हैं A124 कुछ ज़्यादा ही अजीब लगने लग गया है। आप उसकी पहले की इमेज में देख सकते हैं, ऐसा लगता है उसके बाल पीछे बांधे जा चुके हैं, पर जो उसकी नई इमेज है इसके अंदर उसके बाल पूरी तरह से खुल रहे हैं। स्किन का कलर चेंज हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ही हाइट का चेंज आ गया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो स्पेल्स उस पर लगाए गए थे, वो सारे स्पेल्स जैसे जैसे उसकी लिमिट ब्रेक हो रही थी उसके स्पेल्स भी ब्रेक होने लग गए थे। अजीब बात है कि उस पर उसके प्रिंसिपल ने फॉरगेटन स्पेल लगाए थे, पर फिर भी वो स्पेल सारे टूट रहे हैं। इसका मतलब कि वो हर किसी को सरपास कर रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट A124 के ऊपर पूरी तरह से नज़र रखे हुए था, क्योंकि A124 ऐसे स्पेल्स को यूज़ कर पा रहा था जो स्पेल अगर ज़्यादा यूज़ किए जाए तो यूज़र की मौत हो सकती है। ग्रैंड प्रिस्ट एक एक स्पेल को टूटता और कास्ट होता सेंस कर पा रहा था। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मेरे भाई मुझे मानना तो पड़ेगा, तुम अपने वापसी के लिए काफ़ी सारे नए रास्ते खोल के रख देते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है ब्रोली के ऊपर, जो अपने सुपर सैयन लेजेंडरी 4 ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। इसके अंदर सीरियसली इसकी पावर कुछ ज़्यादा ही इंसेन बन जाती है। इसके अंदर गोजिटा को भी इसे हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जाने वाला है। गोजिटा को इसके लिए सुप्रीम इंस्टेंट का ही यूज़ करना पड़ेगा। ब्रोली का ऑरा पूरे के पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर के स्टेडियम को कवर कर पा रहा था। ब्रोली जब से टूर्नामेंट ऑफ पावर में आया है, ब्रोली ने तब से यूनिवर्स 11 के नाक में दम करके रखा है, क्योंकि यूनिवर्स 11 के काफ़ी सारे वॉरियर्स को ब्रोली ने ही एलिमिनेट किया है। डिस्पो और टोपो दोनों ही जीरेन से कहते हैं, जीरेन इसे बस तुम ही हैंडल कर सकते हो, ये हमारे बस की बात नहीं है।
तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि ग्रैंड प्रिस्ट, आखिर ग्रैंड प्रिस्ट A1 to 4 में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि वो यूनिवर्स 9 का एक कॉमन सेन है, वो तो गोकू वेजिटा जितना भी पावरफुल नहीं है। और तब क्या होगा जब ब्रोली और जिरेन दोनों आमने सामने लड़ेंगे? इन दोनों की बैटल कैसे होने वाली है? देखा जाए तो ब्रोली सुपर सैयन 4 कुछ ज़्यादा ही वीक नहीं है, और जिरेन को तो हम सभी जानते हैं वो कितना पावरफुल है। इस लड़ाई में क्या होने वाला है, इन फैसलों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। और हाँ, मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलने वाला हूँ कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पर काम चालू है। तुम लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, इसकी वजह से तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही है और कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं।